पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है अमेरिका के इलेक्शन से। उनकी किस्मत का फैसला अमेरिका के इलेक्शन करेंगे। क्या जो हमारे पाकिस्तान के सियासी शख्सियत हैं उनका फ्यूचर जो जुड़ा हुआ है अमेरिका के इलेक्शन से, क्या वो उनकी उम्मीदें पूरी ला सकेगा? क्या ऐसा हो सकेगा कि उनको दोबारा ज़िंदगी मिल सके, क्योंकि जुड़ी हुई है किस्मत उनकी अमेरिका के इलेक्शन से। वेलकम टू सलीम समी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में तीसरी आलमी जंग के ऊपर। और क्योंकि हर बार ये आता है कि जो जंग के हालात पैदा हो रहे हैं, जंग के हालात पैदा हो रहे हैं, दुनिया में जो इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या आने वाले सालों में दुनिया में सुपर पावर चेंज होने जा रही है? क्या बहुत सी ताकतें सुपर पावर बनने वाली हैं? एक की ताकत निकल जाएगी, जो अभी तक तो अमेरिका सुपर पावर है। क्या ये सुपर पावर का जो ख़िताब है वो चंद मुल्कों में बढ़ जाएगा? और कौन कौन से मुल्क बड़े इम्पोर्टेंट होंगे आगे फ्यूचर में, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी कि सैटर्न का सफ़र, सैजिटेरियस से लेकर बुर्ज हमल तक का सफ़र, इन 10 सालों में 2028 तक क्या दुनिया में फिर बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली होने जा रही है? पावर, सुपर पावर की शेयरिंग क्या एक मुल्क से निकलकर 4 मुल्कों में बंटने जा रही है? और कौन कौन से मुल्क जो हैं आगे जाकर दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाएंगे, और किन किन मुल्कों में चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी और पूरे दुनिया का ख़ित्ता जो है वो एक दफ़ा बड़ी तब्दीली की तरफ आएगा। इसके ऊपर आज डिटेल से बात करते हैं। लेकिन पहले कुछ एस्ट्रोलॉजी को समझ लें। एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर जब भी जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं उसमें सैटर्न, जुपिटर, राहु, मार्स को बड़ा इकट्ठा देखा गया है। और सैटर्न का आतशी बुर्ज में आना, बाकी अर्थ साइनों में आना, तो ज़मीन में कुछ ना कुछ अब क्योंकि कैप्रिकॉन में सैटर्न बैठा वो अर्थ साइन है, राहु भी जो है वो अर्थ साइन में टॉरस में बैठा हुआ, जुपिटर भी इधर आ जाएगा। और ये लंबे अरसे तक जो एरियस में जाएगा 2028 में, तो उस वक्त दुनिया के क्या हालात होंगे इसके ऊपर बात करते हैं। 6 मुल्कों के हम बात करेंगे। उसमें इसराइल है, अमेरिका है, चीन है, तुर्की है, इंडिया है और पाकिस्तान है। इसके ऊपर पहले बात लेकिन लेकिन ये सिलसिला थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना शॉर्ट करके आपको बता सकें उसी डिटेल के साथ। लेकिन टॉपिक बारी बारी मुल्क को लेंगे और उसी के ऊपर सिलसिला शुरू करेंगे, फिर आपको डिटेल से बात करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कि कहीं भी मुसलमानों के अगर इन्वॉल्वमेंट किसी जंग में हो जाए तो मुसलमानों पर बुरा टाइम शुरू हो जाता। लेकिन अज़रबैजान में और आर्मीनिया में जंग चल रही है और ठीक ठाक चल रही है, और कोई बड़ा मुल्क बीच में ना बोला, ना यूरोप बोला, ना रशिया बोला, ना चाइना बोला, ना यूएनओ की तरफ से कोई आवाज़ उठी, ना चौधरी साहब अमेरिका की तरफ से कोई आवाज़ उठी। ये बड़ी हैरानगी की बात थी, क्योंकि वक्त बड़ा ज़रूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र, यानी कि देश कौन सा है, मुल्क कौन सा है, हालात क्या हैं और वहाँ पे सिचुएशंस क्या है और वक्त क्या चल रहा है, इसकी बड़ी अहमियत होती है देश काल पात्र की। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि अभी वक्त नहीं था जंग करने का, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से पहली दुनिया बड़ी डिस्टर्ब थी और अब बड़ी ताकतें ये टाइम ने मुनासिब नहीं समझ रही थी। क्योंकि अगर आर्मीनिया के साथ कोई 8-10 कंट्री खड़े हुए थे, इसी तरह अज़रबैजान के साथ भी 8-10 कंट्री खड़ी थी, अगर वो बीच में कूदते तो ये एक जंग आलमी की तरफ चल पड़ती। लेकिन हालात अभी ऐसे नहीं हैं, अभी हालात जंग के नहीं बन रहे, क्योंकि इसलिए खामोशी बन गई, वरना ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था, इसमें बड़ा कुछ हो सकता था। क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों के अपने अपने मफाद होते हैं और अज़रबैजान से भी
काफ़ी मुल्कों के मफाद हैं। यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा है और गैस जो है वो अज़रबैजान से ही निकलती है। बहुत से मसाइल है कि दुनिया अभी आलमी जंग की तरफ नहीं जाना चाह रही, क्योंकि अभी तक उनके जो प्लानिंग के तहत काम होता है उस प्लानिंग पे अभी काम नहीं हुआ सही तरह, जिसकी वजह से चीज़ें रुक रही हैं। वक्त से पहले भी नहीं होती चीज़ें और वक्त से पर भी होती हैं, और वक्त से पहले भी नहीं होती, और जब वक्त आता है जब उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। इस चीज़ों को देखेंगे। इसराइल जो आजकल बहुत पिछले 60-70 सालों तेज़ी के साथ जो है उसने दुनिया में तरक्की की, शायद ही कोई कंट्री ऐसा हो जो इसराइल ने की दुनिया में तरक्की, पूरी दुनिया के इकनॉमिकली उसने पूरी दुनिया को होल्ड किया हुआ है, और पूरी धात जो है इस वक्त पूरा कंट्रोल जो है बड़े बड़े ममालिक का भी, वो भी इसराइल के हाथ में है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसराइल सुपर पावर बन जाएगा। अब क्या अमेरिका अभी तक तो सुपर पावर है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अखलाकियत आज भी वहाँ बड़ी बुलंद है। उसको ख़त्म करते हुए सुपर पावर को बड़ा टाइम लग जाएगा अभी। लेकिन क्या चाइना सुपर पावर बनेगा, ये भी देखेंगे। क्या तुर्की में 2023 के बाद उस्मानी हुकूमत का फिर नारे वहाँ पे लग रहे हैं, क्या उर्दुगान साहब किसी उस्मान की फैमिली को हुकूमत सौंपेंगे, क्या फिर कोई खलीफा सिस्टम उन्हीं से लिया जाएगा, ये भी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बहुत से सियासी शख्सियत का फ्यूचर जुड़ा हुआ है अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर। अमेरिका का इलेक्शन ही उनके फ्यूचर का फैसला करेगा। डेमोक्रेट्स के जो हैं जो बाइडेन, उनकी जीत ही हमारे पाकिस्तान की कुछ शख्सियत का फ्यूचर का फैसला करेंगे। अगर वो जीतते हैं तो, बात तो जीत के ऊपर है कि वो जीतते हैं तो तभी पाकिस्तान के उन शख्सियत का फ्यूचर जुड़ा हुआ है उनके साथ, अगर वो जीतते हैं। नहीं जीतते तो जो फ्यूचर आज है वही फ्यूचर कल भी होगा। अब बात करते हैं, हम इसराइल की बात कर रहे, तो इसराइल जो आज मुल्क है जो इसराइल से बना हुआ है, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब हुआ करता था। उनके दौर में 12 कबीले हुआ करते थे। 12 कबीलों में 10 कबीले किधर गए ये आज तक किसी को नहीं बचा रहा, और 2 कबीले वो किस तरह दुनिया में अज़ियतें उठाते रहे, इसके ऊपर डिटेल से बात तक जो है अज़ियतें देखी, तकलीफ़ें देखी। फिर हज़रत मूसा के दौर में फ़िरौन से एक लंबे अरसे तक, सदियों तक जो है वो वहाँ पर ग़ुलाम रहे। बड़ी मुश्किल से हज़रत मूसा के दौर में उन्हें आज़ादी मिली, वो भी चंद साल। कौमों में 100 साल और 70 साल की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती। तो फिर थोड़ा आसान सुकून आया, उसके बाद फिर बख्त नसर आ गया, उसने इनकी ठीक ठाक पूरी कौम को ही लेके चला गया। वो तो उससे ठीक ठाक उनको ग़ुलामी के दौर में रहा। इसराइल का बहुत थोड़ा दौर है जो वो सुकून में रहें, ज़्यादातर तो सदियों के हिसाब से ये ग़ुलामी में और अज़ियतियों में रहे। उसके बाद फिर रोमन आ गए। रोमन ने जब ईसाईयत कबूल की टाइटस के दौर में, तो वहाँ पे उनका बहुत बुरा हाल हुआ। फिर थोड़ा सा बीच में कोई टाइम उनका आया होगा उस अरसे में, लेकिन फिर रोमन के आने के बाद फिर इसराइल का जो हाल हुआ यहूदियों का, वो अल्लाह माफ़ी, वो हज़रत उमर फ़ारूक तक वो हाल उनका बुरा रहा। हज़रत उमर फ़ारूक के बाद थोड़ा उन्हें सुख का सांस मिला, और फिर ज़्यादातर यहूदी उसी जगह पे रहे जहाँ मुसलमानों की स्टेट थी, क्योंकि ईसाईयत के साथ तो उनके बड़ी ठीक ठाक दुश्मनी थी और वो पसंद भी नहीं करते और खूब मार पड़ती थी। और एक वो दौर था जब हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया, तो वहाँ पे इन्हें सुख का सांस मिला, और वहाँ जहाँ जहाँ मुसलमानों की रियासत हुआ करती तो उनका स्टेट ज़्यादातर उसी जगह पे हुआ करता था। फिर दुनिया की जो ब्रिटिश एम्पायर थी और बड़े लोगों ने, ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका और रशिया ने मिलकर इन्हें फिर एक जगह इकट्ठा किया, जो अभी हालिया इसी पिछली सदी में 1950 के बाद उनका मुल्क जो है आज़ाद हुआ। 1940 14 मई में 1940 को इनका मुल्क आज़ाद हुआ, एक मुल्क दिया गया। लेकिन उससे पहले ये जहाँ पे भी रहते थे तो उसी स्टेट में रहते थे जहाँ मुसलमानों की रियासत हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पनाह उनको वहीं मिला करती थी ईसाईयत में। बल्कि पिछली सदी में हिटलर का जो वाक़या है, जिस तरह जुल्म किया
50 तक तो उनके साथ जुल्म ही होते रहे, उसके 50 के बाद से अब 70 साल हुए हैं, ये फिर थोड़ा सा सुकून में आए हैं। इनकी तो गारंटी है कि ये तो सुपर पावर बनने नहीं जा रहे। जब ये दुनिया में थोड़ा सा सुकून या अमन लाते हैं तो उनको अल्लाह ताला की रहमत मिलती है, लेकिन फिर वही 100 साल या 70 साल के बाद फिर इनके ऊपर वही अजाब शुरू होता है, फिर एक लंबे अरसे तक इनके ऊपर अजाब ही होता है। और ये बड़ी प्लानिंग के तहत ब्रिटिश, अमेरिकन और फ्रांस बड़ी प्लानिंग के साथ यहूदियों को और मुसलमानों से दूर किया, बड़ी प्लानिंग के तहत, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के तहत। वरना ज़्यादातर तो हिस्ट्री उठा के देख लें कि उन्हीं स्टेट में रहा करते थे जहाँ मुसलमानों की रियासत हुआ करती थी। इस 20वीं सदी में बड़ी प्लानिंग के तहत इनको इकट्ठा किया गया। जब मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हुआ और इन्हें किसी दूसरे की आश्रय की ज़रूरत थी, और बड़ी प्लानिंग के तहत फिर इन मुल्कों ने मुसलमानों से दूर कर और मुसलमानों का सबसे बड़ा ही दुश्मन बना दिया जो आजकल है। तो ये तो कन्फर्म है, इनको सदी या 70 साल बहुत कम होते हैं, इससे ज़्यादा इनका टाइम पीरियड नहीं होता। ये फिर कोई दुनिया में फितना डालेंगे, फिर इन अजाब में पकड़ जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। यानी कि इसराइल वो नहीं है जो कि सुपर पावर बन सके, इसराइल इस लिस्ट में नहीं आता। तो थोड़ा सा आज नहीं और 10 साल बाद, 20 साल के बाद इनके पास फिर वही जुल्म आएगा, जुल्म का टाइम आएगा जिसमें फिर ये अपनी कोताहियों से फिर दुनिया के एक लंबे अरसे तक रगड़े में आएंगे। ये इनकी हिस्ट्री जो है वो इसलिए है क्योंकि देश काल पात्र में हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई एक अच्छा सोल्जर वो हिस्ट्री को भी देखे और सिचुएशंस को भी देखे और माजी को भी देखे कि माजी की हिस्ट्री क्या है, वो तो इनकी ये है। अभी वो बहुत बेहतर है, 70 सालों में बहुत बेहतर है, बहुत आगे तरक्की की, बहुत ज़्यादा दुनिया को हैरान किया। छोटा सा मुल्क और पूरी अरब कंट्री को उन्होंने आगे लगा के रखा। और 1960 टाइम में जंग हुई थी, हालांकि उस टाइम जो अमेरिका था वो मुसलमानों की बड़ी फेवर करता था, उनको ताकतवर समझता था, लेकिन जंग में जब मुसलमानों को मार पड़ी वो दिन था जब इसराइल को वहाँ से बूम मिलना शुरू हुआ और पूरी यूरोप की ताकतें फिर इसराइल की तरफ देखने लगी। लेकिन उससे पहले इसराइल पिट के मर जाता था अमेरिका में कि जंग बंद कराओ। लेकिन जब उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाया और मुसलमानों को जब अरबों को वहाँ पीटना शुरू किया, वो दिन एक ऐसा दिन था जहाँ इनके लिए आने वाला वक्त जो है थोड़ा बेहतर है। दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो 2025 और 26 में भी नज़र आएगी। जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न से निकल के फिर एक्वेरियस से पाइसेस में जाएगा तो आपको दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ देखते हुए नज़र आएंगी। उस टाइम पे देखते हैं कि इसराइल की क्या होगा। वो अपने आप की जो मैंने इनकी हिस्ट्री बता दी कि ज़्यादातर चंद 100 साल ही होते हैं और कौमों में 100 साल की कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती, वही बेचारों को सुख मिलता है। उसके बाद तो फिर जब ज़िल्लत का टाइम आता है तो सदियाँ ही हो जाती हैं उसके अंदर। ये इसराइल का टाइम था। आगे जो स्टार कंडीशन है, इसी तरह हम चीन की भी बात करेंगे कि चीन सुपर पावर बन सकता है कि नहीं, क्या वो ऐलान करेगा कि दुनिया का खाली वही सुपर पावर है या कुछ 4 बड़ी ताकतें मिलकर दुनिया का फैसला करेंगी। इसके ऊपर आगे डिटेल से बात करेंगे। हम मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।